हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी एकेडमिक्स एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो आज का हमारा टॉपिक है स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड, ठीक है। जिसमें से ये एक क्वेश्चन आज करेंगे, जिसमें एक क्वेश्चन में हम लोगों को मोड और मीन दोनों निकालना है, ठीक है। इसी क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। उसके बाद करने के बाद क्या है, देखो इसमें कोई भी एक क्वेश्चन पूछेगा तो पाँच नंबर का ही क्वेश्चन पूछेगा, या मोड पूछेगा या मीन बोलेगा कोई भी मेथड से निकालो, या मोड का जो हमारा फॉर्मूला है उससे हम लोग क्या है क्वेश्चंस को निकालेंगे, ठीक है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोगों का जो टॉपिक बढ़ेगा मोड निकालने के ऊपर, जो भी फोकस रहेगा वो रहेगा। क्वेश्चन बोल रहा है टोटल मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर ऑफ 200 फैमिली, यानी टोटल 200 फैमिली है ऑफ ए विलेज, एक विलेज में, ठीक है। उसका हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर, यानी कि एक्सपेंडिचर मतलब हिंदी में अगर हम बोले तो होता है आपका खर्च, ठीक है। तो 1000 से 1500 24 फैमिली खर्चा करती है, 1500 से 2000 40 फैमिली, 2000 से 2500 33 फैमिली, 2500 से 3000 28 फैमिली, 3000 से 3500 30 फैमिली, 3500 से 4000 22 फैमिली, वैसे ही 4000 से 4500 16 फैमिली, और 4500 से 5000 7 फैमिली, इतना खर्चा करती है। तो हम लोगों को अगर मोड निकालना है तो सबसे पहले हम लोगों को क्या है ना कि आपको मॉडल क्लास पता करना पड़ेगा। तो मॉडल क्लास हम लोगों को पता करना है, तो सबसे पहले हम मॉडल क्लास कैसे निकालते हैं वो सीखते हैं, ठीक है। डायरेक्ट भी आप समझ जाएंगे कि बाद में कैसे निकालना है, लेकिन मैं यहाँ पे मॉडल क्लास पूरा निकाल के आप लोगों को दिखाऊंगा कि हम लोग क्या है, आपका जो भी मॉडल क्लास है ना उसको हम लोग कैसे फाइंड करते हैं वो मैं आपको साथ में बताऊँगा, ठीक है। तो जैसे कि नंबर ऑफ़ फैमिलीज़ है, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ फैमिलीज़ है, और तो इसको हम लोगों को निकालना है, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ फैमिलीज़, तो ये हमारी फ्रीक्वेंसी हो गई, ठीक है। इसी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से ना मैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालता हूँ, ठीक है। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी CF मैंने लिख दिया है, तो इसको मैं लिख दूँगा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। हालांकि मेरे हिसाब से इसमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को निकालना बता रहा हूँ। तो सबसे पहले का पहले 24 हो जाएगा, देन 40 + 24 दैट इज़ हो जाएगा 64, 64 + 33 दैट इज़ 437, और 63 97। वैसे ही 97 + 28 दैट इज़ 7 और 8 15, यहाँ 1 करें 2 1 3, और 9 और 2 12। वैसे ही 125 + 30 दैट इज़ इक्वल टू 155, एंड 155 + 22 दैट इज़ इक्वल टू 5 और 2 7, 5 और 2 7, 5 2 7 177, देन 177 + 16 दैट इज़ इक्वल टू 7 और 6 13, यहाँ 1 कैरी, और उसके 7 1 8 1 9, और 193, एंड लास्ट 193 + 7 दैट इज़ इक्वल टू 200। तो हम लोगों को निकालना क्या है, मॉडल क्लास निकालना है, ठीक है। तो ये मैंने आप लोगों को कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाला, लेकिन जब इसके हिसाब से फ्रीक्वेंसी देख रहे हैं तो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ना मेरी 40 की है, ठीक है। तो सबसे हाईएस्ट जिसकी फ्रीक्वेंसी है, जैसे 1500 से 2000 है, तो यही मेरा मॉडल क्लास होगा, ठीक है। तो जैसे कि अगर मैं इसी डेटा के हिसाब से जाऊं तो मेरा मॉडल क्लास होगा, जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो है 40, और इसका मॉडल क्लास हो जाएगा हमारा 1500 से 2000, दैट इज़ आवर क्या है, मॉडल क्लास, ठीक है। ठीक है, तो इसमें मेरे को क्या पता चल गया, अब जैसे कि मेरे पास मॉडल यानी मोड का फॉर्मूला है, जो कि होता है मेरा जो कि मेरा फॉर्मूला होता है आपका L + F1 - F0 / 2F1 - F0 - F2, ठीक है, इंटू H। तो F1 मेरा होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, F0 होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रेसिडिंग द मॉडल क्लास, और F2 मेरा होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास सक्सेडिंग द मॉडल क्लास। बोलने का मतलब F0 मेरा, इसमें F0 का जैसे ये मेरा F1 रहेगा, ठीक है, ये मेरा F0 हो जाएगा, वैसे ही ये मेरा F2 हो जाएगा। यानी जो मॉडल क्लास के बाद की फ्रीक्वेंसी है वो हो जाएगी F2, और जो मॉडल क्लास के पहले की फ्रीक्वेंसी है वो हो जाएगा मेरा F0 या F0, ठीक है। ठीक है, अब F0 हो गया, अब H मेरे को निकालना है। तो क्लास साइज़ है तो H मेरा हो जाएगा, जैसे कि फर्स्ट वाले को ही ले लें या मॉडल क्लास का ही माइनस कर लेते हैं,
2000 माइनस 1500 दैट इज़ इक्वल टू 500, तो ये हमारा हो जाएगा h। तो यहाँ तक आ गया हमारा h, ठीक है। ठीक है, तो सारे डेटा को मैं फिर से लिखूंगा, अभी मैं फाइंड करना सिखा रहा हूँ। उसके बाद L होता है जो कि इस फॉर्मूले में है, फॉर्मूले को घेरना पड़ेगा लग रहा है। तो इसमें मैंने h निकाल लिया, F0, F1, F0 और F2 पता है। L क्या होता है? L जो होता है मेरा ना लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, तो लोअर लिमिट यहाँ क्या है मेरा 1500, तो L का वैल्यू मेरे पास आ गया 1500, ठीक है। अब मैं फ्रेश पेज लेता हूँ और फ्रेश पेज में मॉडल क्लास का फॉर्मूला लिखता हूँ। तो फ्रेश पेज आ गया, तो मॉडल क्लास का फॉर्मूला है अपना, सॉरी जो पहले गिवन है वो लिख देता हूँ। L गिवन है, मतलब L हम लोगों ने देख लिया 500, H हम लोगों ने देख लिया क्या 1500 इज़ L, H हमारा 500 है। F0 हमने देखा 24 या F0, F1 यानी फ्रिक्वेंसी 1 हमने देखा जो कि मॉडल क्लास है 40, वैसे ही हमने F2 देखा वो है हमारा 33। यहाँ तक हो गया हमारा, ठीक है। अब हमारा जो मोड का फॉर्मूला है दैट इज़ मोड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो ये हमारे मोड का फॉर्मूला है। अब सब वैल्यूज़ को पुट करते हैं, जो कि है L के जगह मैं कर दूंगा 1500 प्लस F1 का वैल्यू है 40, F0 का वैल्यू है 24 और F1 का वैल्यू है 2 इंटू 40 माइनस F0 का वैल्यू 24 माइनस F2 का वैल्यू 33 इंटू H का वैल्यू 500, ठीक है। यहाँ तक हो गया। सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर की जो चीज़ें हैं उनको सॉल्व करते हैं। तो 40 माइनस 24 दैट इज़ इक्वल टू 16, नीचे बचेगा 2 इंटू 80 माइनस 24 माइनस 33 इंटू में 500, ठीक है। तो 80 माइनस 24, हाँ 1500 प्लस 16 बाई, अब 80 माइनस 24 करता हूँ, यहाँ पे करता हूँ 80 माइनस 24, 10 में 4 गया, 10 में 4 गया 6, 7 में 2 गया 56, तो 56 माइनस 33 इंटू 500 बचा। देन आगे जाएंगे तो 1500 प्लस 16 बाई 6 में 3 गया 3, 5 में 3 गया 2, 23 इंटू 500, और 500 को इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो 1500 प्लस ऊपर में बचेगा 16 5 जा 80 और 2 ज़ीरो और 80,000, यानी ये 8000.23, ठीक है। तो जब मैं इसको इससे सॉल्व करूँगा ना, तो क्या होगा, जैसे कि 88,000 को हम सॉल्व कर रहे हैं, तो 23 2 जा 46 छोटा है, 23 3 3 जा 9 3 69, तो 10 में 9 गया 1 और 10 में 9 गया 1 एंड ये 7 में 6 गया 1 0। अब 5 4 जा से करना पड़ेगा, तो 4 3 जा 12, यहाँ 1 कैरी, 4 2 जा 8 1 9 92, तो फिर यहाँ पे 8 0 आया, तो फिर 92 10 में 2 गया 8, तो 10 में 2 गया 8, हाँ तो ये हो जाएगा 10 में 9 जाएगा 1 और वैसे ही फिर कट गया, तो 23 7 ज़ा हो जाता है, 7 3 ज़ा 21, यहाँ 2 कैरी, 7 2 ज़ा 14 14 2 16, 10 में 1 गया 9, 7 में 6 गया 1 कट। तो वैसे ही करते करते ना उसके बाद फिर इसको 23 8 ज़ा से करते हैं, 8 3 ज़ा 24 2, 8 2 ज़ा 16 और 2 18, तो 184 होता है। 10 में 4 गया 6, 10 में 4 गया 6, 8 में 8 गया 0, ठीक है। और वैसे सॉल्व करते जाएंगे तो और भी वैल्यूज़ होते जाएंगी, तो हम लोग यहाँ लिख लेंगे जो हमारा मोड आएगा वो आएगा 1500, और ये इससे कट के हमारे पास 347.8 आया। अब ये दोनों को मैं ऐड करूँगा, जब इधर कर ही रहा हूँ तो यहीं कर लेता हूँ, 1500 प्लस 347.8 ऊपर में 0, तो 8 7
4 और 18, तो व्हाट 1847.83। तो अब हम लोग आंसर लिख सकते हैं, देयर फोर द मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर, जो कि है एक्सपेंडिचर ऑफ द फैमिलीज इज़ ₹1847.83। ठीक है, तो ये हमारा फैमिली एक्सपेंडिचर है, तो ये हमारा आंसर हुआ। तो हमारा जो मोड का आंसर है ये। तो अब मोड हो गया, ठीक है, अब मोड हमारा निकल गया है। अब हम लोग निकालेंगे अपना मीन उसी क्वेश्चन के लिए। तो हमारा क्वेश्चन का इंटरवल ये है, उसी के लिए हम लोग मीन निकालेंगे। तो सबसे पहले ना मैं जो डेटाज हैं उनको मैं लिखता हूँ, ठीक है, उसके बाद हम लोग आंसर निकालेंगे। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को जो जो चीज़ें लगेंगी मैं वो लिख लेता हूँ। ठीक है, हाँ, तो क्या क्या चीज़ें लगेंगी। सबसे पहले देखो, क्लास इंटरवल तो क्वेश्चन में दिया है, ठीक है, और मिड पॉइंट फार्मूला से हम लोग बाकी चीज़ें निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन में ना वो लिख लेता हूँ, क्लास इंटरवल क्या क्या दिया है। क्लास इंटरवल के बाद नहीं दिख रहा है तो नीचे ले आते हैं। क्लास इंटरवल के बाद फ्रीक्वेंसी, जो कि नंबर ऑफ फैमिलीज दिया है वो हमारा फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। देन हम निकालेंगे मिड पॉइंट यानी एक्स आई, और इसको मैं दूसरे मेथड से कर रहा हूँ, तो डी आई इज इक्वल टू होता है एक्स आई माइनस ए, और इसमें यू आई निकलता है जो कि होता है डी आई बाई एच। ठीक है, और एफ आई बाई यू आई लास्ट हम निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले सारे इंटरवल्स लिख लेते हैं यहाँ पे। अभी इतने में लिखते हैं, फिर आगे ज़रूरत पड़ेगा तो लिख लेंगे। सबसे पहले है 1000 से 1500, 1500 से 2000, उसके बाद 2000 से 2500, 2500 से 3000, 3000 से 3500, 3500 से 4000, फिर आगे 2 3, 4000 से 4500, 4500 से 5000, यहाँ तक हो गया। तो यहीं तक हमारा क्वेश्चन में दिया है, और क्या क्या चीज़ें क्वेश्चन में दी हैं वो भी मैं लिख देता हूँ। तो क्वेश्चन में मुझे दिया है फ्रीक्वेंसी, जो कि 24, 40, 33, 28, 30, 22, 16 और लास्ट हमको 7, ये सब चीज़ें क्वेश्चन में दी हुई है। अब एक्स आई मेरे को निकालना है। ठीक है, तो एक्स आई मेरे को निकालना है, तो एक्स आई निकालने का फॉर्मूला होता है, यहाँ लिख देता हूँ, एक्स आई इज इक्वल टू अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2। तो सबसे पहले मैं एक्स आई जो है ना फर्स्ट वाले के लिए निकालता हूँ, तो एक्स आई 1 लिखता हूँ। तो अपर लिमिट है 1500 प्लस लोअर लिमिट है 1000/2, तो ये कितना हो जाएगा 0 0 5 और 1 1 2। तो पहले वाले के लिए मेरा एक्स आई आ जाएगा 1250, जो कि मैं यहाँ पुट करते जाऊँगा। वैसे ही एक्स आई मैं सेकंड वाले के लिए निकालूँगा, तो 2000 प्लस 1500/2, तो बटे मतलब अपॉन, तो 0 0, और ये हो जाएगा 2 और 1 3, 3500/2, तो ये हो जाएगा 71750। जब इसको मैं कैंसिल करूँगा तो ये हो गया 1750। वैसे ही एक्स आई मैं थर्ड वाले के लिए निकालूँगा, तो 2500 प्लस 2000/2, दैट इज़ 2245002, तो ये हो जाएगा, सॉरी हिल रहा होगा तो 2250। जब इसको इससे कैंसिल करेंगे तो यहाँ आ गया 2250। वैसे ही एक्स आई 4 के लिए मैं निकालूँगा 3000 प्लस 2500/2, दैट इज़ 0 0 तो रहेगा ही, 5 का 5 और 3 2 5, तो 2। तो मेरा एक्स आई आ जाएगा, जब मैं इसको कैंसल आउट करूँगा तो 552750।
ठीक है, काटे तो मेरा एक्स आई आ जाएगा थर्ड वाले के लिए 2750, ठीक है। हाँ, यहाँ तक हो गया एक्स आई फोर्थ के लिए, ठीक है। अब मैं एक ना पेज ले लेता हूँ, मोड़ के करते हैं उसमें ताकि टेबल भी सामने रहे, ठीक है। तो मेरा एक्स आई निकल गया है कहाँ तक, फोर्थ तक। तो अब मैं निकालूँगा एक्स आई फिफ्थ के लिए, यानी फिफ्थ हमारा हो जाएगा ये वाला। तो 3500 प्लस 3000 बाई 2 दैट इज़ 336500 बाई 2। अब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये जाएगा 2 3 जा 6, ठीक, कट गया, 2 2 जा 4, 2000, तो आ जाएगा 3250। तो ये वाले के लिए आ जाएगा 3250। वैसे ही मैं एक्स आई सिक्स वाले के लिए निकालूंगा, यानी ये, तो 4000 प्लस 3500 बाई 2 005 और 437 बाई 2, तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, 3750। तो ये वाले के लिए आ जाएगा 3750। वैसे ही एक्स आई सेवन्थ मान लीजिए ये वाला टर्म के लिए, तो 4500 प्लस 4000 यानी बाई 2, तो ये हो जाएगा 005448 बाई 2। 2 1 जा 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 4250, ये वाले के लिए हो जाएगा 4250। वैसे ही एक्स आई 8 के लिए हम लोग निकालेंगे तो 5000 प्लस 4500 बाई 2, 00 तो आ जाएगा, 5 का 5 भी आ जाएगा 9, तो फिर 2 से कैंसिल आउट जब करेंगे तो 2 4 ज़ा 8, यहाँ 1 कैरी, 2 7 ज़ा 14, फिर 2 5 ज़ा 10, 0, तो 4750। तो ये सारे मिड टर्म्स आ गए हैं, डिटेल में मैंने उसको करा दिया है। आप इसी तरीके से एक्स आई वगैरह के फॉर्मूले को लगा के एक्स आई को निकाल सकते हैं। तो ये हमारा एक्स आई आ गया। अब मेरे को डी आई निकालना है, और डी आई जो है एक्स आई माइनस ए होता है, ठीक है। तो अब ए मैं किसको मानूंगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 है, ठीक है। तो अब ये दोनों हैं, ठीक है, तो 3250 है और 2750 है, तो मैं इसको अपना इज इक्वल टू ए मान लूँगा, ठीक है। तो जब सॉल्व करेंगे तो डी आई आएगा हमारा 1250 माइनस 2750, तो वो आ जाएगा मेरा, जब माइनस करूँगा तो 0 का 0, 5 में 5 गया 0, 7 में 2 5 गया 1500, ठीक है। और सेकंड वाले के लिए 1750, सॉरी माइनस में आएगा, माइनस 2750, तो ये आ जाएगा 0, 5 में 5 गया 0, 7 में 7 गया 0, 2 में 1, तो ये आएगा -1। तो वैसे ही करेंगे, जब आप इसको इससे माइनस करोगे तो -500, इसको खुद से माइनस करोगे तो 0, इसको इससे माइनस करोगे यानी ये वाले को इससे, तो आ जाएगा 500। फिर आप ये वाले को इससे माइनस करोगे तो आ जाएगा 1000, ये वाले को इससे माइनस करोगे तो 1500, और ये वाले को इससे माइनस करोगे तो 2000। तो मेरा डी आई भी आ गया, ठीक है, ठीक है। उसके बाद यू आई इज इक्वल टू डी आई बाई एच, तो मैं पहला करके दिखाता हूँ। तो डी आई है -1500 अपॉन एच, ओके, एच नहीं निकाला है ना हमने, तो यहाँ पे निकाल के बताता हूँ। एच जो है मेरा होता है क्लास साइज़, ठीक है। तो एच निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे कोई भी, तो मैं जो मॉडल क्लास ये जो हम लोगों को इसमें ए का वैल्यू आया उसी को माइनस कर दीजिए, 3000 माइनस 500, तो ये हो जाएगा 500। वैसे ही 1500 में 1000 गया तो भी 500, तो वही हमारा क्लास साइज होता, तो क्लास साइज हो गया 500। तो 1500 बटे 500, 0 0 0 कैंसिल, 5 में गया -3। वैसे ही इसमें भी देखेंगे तो 1000 बटे -1000 बटे 500, 0 0 0 5 1 2, तो इसका हो जाएगा -2, -500 बटे 500 -1। जैसे आ रहा है वैल्यू, मतलब हम लोग अभी सही रास्ते में सही चल रहे हैं। वैसे ही यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, और नीचे 2000/500 दैट इज़ 4 आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो बस ये आ गया। अब एफ आई इंटू यू वाई करना, यानी 24 इंटू 3 -72, 40 इंटू -2 -80, 33 इंटू -1 33, 20 इंटू 0 0, 30 इंटू 1 30, 22 इंटू 2 44, 16 इंटू 3 48, एंड 7 इंटू 4
28। ठीक है, तो अब यहाँ तक आ गया, तो अब सबको ऐड करूँगा मैं, यानी कि यहाँ लिख सकता हूँ, यहाँ पे सिग्मा FI/UI जो मेरा आएगा, तो सबको ऐड करूँगा तो 34 74 74 प्लस 48 74 प्लस 48, इसको कर लेते हैं पहले 48, रुक जाए, 8 8 16 16 और 4 20 20 का 0, यहाँ 2 2 4 4 4 8 4 12 और 3 150, ऊपर से 150 आ गया, 2 और 3 5 माइनस में, 7 और 8 15 और 3 18 185 माइनस में। तो जब इसको माइनस किया तो हमने -35, तो यहाँ पे हमारी जो वैल्यू आई 35 आई, मतलब हम बोल सकते हैं यहाँ पे -35 इज़ आवर सिग्मा FI/UI। नहीं दिख रहा होगा तो मैं फेयर में यहाँ पे लिख देता हूँ सिग्मा FI/UI दैट इज़ इक्वल टू -35। तो ये आ गया आपका। अब FI वैसे ही निकालना है, तो FI को ऐड कर देते हैं, 4 3 7 4 3 7 8 15 15 और 2 17 6 23 और 7, यहाँ 0, फिर 1 1 2 2 4 3 7 7 और 2 9 9 और 3 12 16 और 200, पक्का 200 आ रहा है। 4 3 7 8 15 2 17 6 23 0 30 और 3 7 30 3 1 4 2 6 6 3 9 2 11 11 और 3 14 4 18 200। ठीक है, तो सिग्मा FI आ गया 200। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा वैल्यू कुछ आ गई। तो अब जो चीज़ें हैं ना, मैं उसको एक बार इस वाले पेज में लिख देता हूँ हमारे पास क्या क्या आया है। ठीक है, तो हमने सिग्मा FI/UI निकाला टेबल से, जो कि -35 है। सिग्मा FI जो कि मेरा है 200, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। और हमने क्या निकाला, H निकाला, जो कि H है मेरा क्लास साइज जो कि है 5, और A हमने निकाला 2750, जो कि मैंने शायद सही निकाला हुआ है अगर सब चीज़ें, तो हमारे आंसर। तो मीन का फॉर्मूला है, तो मीन को मैं x बार लिख लेता हूँ। उसका फॉर्मूला है A प्लस H मल्टीप्लाई बाई ब्रैकेट सिग्मा FI/UI बाई सिग्मा FI। ठीक है, बस अब सारी चीज़ की वैल्यू डाल देते हैं। तो A का वैल्यू है 2750, H का वैल्यू है 500, सिग्मा FI का वैल्यू है -35 और सिग्मा FI का वैल्यू है 200। 0 0 0 0 कैंसिल। अब मल्टीप्लाई किया हमने तो ये हो जाएगा माइनस में, 5 5 25, यहाँ 2 कैरी, 5 3 15 175/2। अब इसको सॉल्व करूँगा तो 2 8 16, यहाँ 1 कैरी, 2 7 14, फिर 0.1 बचा तो 87.5। तो 2750 माइनस 87.50, 2750 माइनस 87.50 को अगर मैं माइनस करूँगा 0.00, तो यहाँ से 0, 10 में 5 गया 5, 9 में 7 गया 2, 4 14 में गया 6 6 6। तो यहाँ पे हमारे पास मीन आया, यानी कि x बार आया 2662.50। तो अब मैं मीन के लिए आंसर लिख सकता हूँ, क्या द मीन मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ फैमिलीज इज इक्वल टू ₹2662.50। तो ये हमारा आंसर हुआ। तो इसी के तरीके से हमारा एक और क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है। अब एक क्वेश्चन हमारा मोड हो चुका है, मीन हो चुका है, मीडियन वाला बचा है, और इन तीनों का कॉम्बिनेशन वाला। तो एक आध वीडियो और बनाऊंगा इस पे क्वेश्चन के साथ, उसके बाद इस टॉपिक को फिनिश करेंगे, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।